कहानी की शुरुआत होती है एक सुपरफास्ट ट्रेन से जो नई दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हो रही है। इस इस ट्रेन में बहुत सारे यात्री सफ़र कर रहे हैं अलग राज्यों से अलग-अलग मानसिकताओं वाले। इन्हीं में से एक है पुन्नीलवन न्यूअन धनशनिश, जो इस ट्रेन में रेलवे कैटरिंग कंपनी का कर्मचारी है। उसका काम है यात्रियों को खाना परोसना, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से हर किसी की मदद करता है। वहीं दूसरी ओर उसी ट्रेन में सफ़र कर रही है सरोजा, जो एक उभरती हुई फिल्म अभिनेत्री है। वो बहुत ही शांत, सौम्य और थोड़ा रिजर्व स्वभाव की है। उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ है, जो हर वक्त उस पर नज़र रखता है। जब पुन्नेइलवन पहली बार सरोजा को देखता है, तो उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है। वह धीरे-धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। पहले खाने के बहाने, फिर बातचीत की कोशिशें। लेकिन सरोजा उसे इग्नोर करती है, क्योंकि वो आम यात्रियों से दूरी बनाकर चलना चाहती है। ट्रेन के डिब्बों में अलग-अलग घटनाएं घट रही हैं। कोई परिवार साथ में है, कोई छात्र, कोई व्यापारी और कुछ अजनबी लोग भी हैं, जिनके चेहरे पर अजीब गंभीरता है। इनमें से कुछ की गतिविधियां सामान्य नहीं लगती। एक स्टेशन पर एक राजनीतिज्ञ भी ट्रेन में चढ़ता है। उसके साथ भारी सुरक्षा बल होता है, और इसी के साथ ट्रेन का माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। उसी समय ट्रेन में एक सीक्रेट सिक्योरिटी अफसर भी मौजूद होता है, जो किसी गुप्त मिशन पर है और कुछ संदिग्ध चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ट्रेन में इतना भीड़-भाड़ और हलचल है कि सब कुछ सामान्य लग रहा है। धीरे-धीरे सरोजा और पुन्नेइलवन के बीच थोड़ी बातचीत शुरू होती है। सरोजा को लगता है कि ये लड़का बाकी लोगों से अलग है। वह विनम्र है, सच्चा है और मददगार भी। एक बार जब सरोजा गलती से गिर जाती है, तो पुन्नेइलवन बिना कुछ सोचे उसे तुरंत सहारा देता है। ये छोटा सा पल दोनों के बीच दूरी को थोड़ा कम करता है। इसी बीच एक और स्टेशन आता है, जहां कुछ संदिग्ध लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। उनके हाथ में बैग होते हैं और वो बार-बार ट्रेन के डिब्बों के नक्शे को देखते हैं। आ, ये वही लोग हैं जो ट्रेन को हाईजैक करने की योजना में शामिल है। अब धीरे-धीरे हालात बदलते हैं। जब ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से एक सुनसान ट्रैक पर दौड़ रही होती है, तब कुछ संदिग्ध लोग अचानक सेना जैसी वर्दी में नजर आते हैं और ट्रेन के इंजन डिब्बे की ओर बढ़ते हैं। वे मशीन गनों से लैस होते हैं और ड्राइवर को कब्जे में ले लेते हैं। ट्रेन में अफरा-तफरी मच जाती है। पैसेंजर्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन पुन्नेइलवन को धीरे-धीरे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने साथी कैटरिंग स्टाफ से कहता है कि कुछ लोग संदिग्ध लग रहे हैं, और वो उन्हें चुपचाप ट्रैक करता है और इसी के साथ हाईजैक शुरू हो जाता है। लेकिन अभी पूरी ट्रेन को नहीं पता कि उनका अगला पड़ाव क्या है। हाईजैकर्स ने ट्रेन के इंजन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रेन अब बिना किसी नियंत्रण के सीधी जा रही है, तेज रफ्तार से और बिना रुके। बाहर की दुनिया में भी इस ट्रेन की चर्चा फैल जाती है। मीडिया चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक। ट्रेन में सफर कर रहे राजनेता और उनके बॉडीगार्ड्स भी डरे हुए हैं। वे हाईजैकर्स से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदूकें उनके सामने बेबस हैं। हाईजैकर्स का उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं है। उनका मिशन है सरकार को झुकाना और एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना। इधर सरकार अलर्ट मोड में जाती है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे विभाग और राज्य पुलिस सब एक साथ ट्रेन को रोकने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसे रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। एनएसजी कमांडोज को बुलाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर से ट्रेन के ऊपर उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाईजैकर्स को इसकी भनक लग जाती है और वे छिपे हुए डायनामाइट और वायरिंग से धमकी देने लगते हैं। अगर ट्रेन को रोका गया तो वो सब कुछ उड़ा देंगे। इधर ट्रेन के अंदर पुन्नेइलवन अपने स्टाफ और कुछ यात्रियों को छिपाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो सरोजा को भी समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं और वो सबको बचा लेगा। अब पुन्नेइलवन ट्रेन के अलग-अलग डिब्बों से होकर इंजन की तरफ जाने की कोशिश करता है। वह चुपचाप हाईजैकर्स की गतिविधियां देखता है और समझता है कि एक बाहरी व्यक्ति इंजन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पावर कंट्रोल यूनिट तक पहुंचना होगा। एक मोड़ ऐसा आता है जब हाईजैकर्स एक बंदर को मार देते हैं और ट्रेन में अफरा-तफरी मच जाती है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर पुन्नेइलवन एक करके कुछ हाईजैकर्स को बेहोश करता है और इंजन डिब्बे के पास पहुंचता है। वो ड्राइवर की सीट पर बैठता है
और कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करने की कोशिश करता है। बाहर कंट्रोल रूम से उसे निर्देश मिलते हैं। वह सब कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अपनी समझदारी और साहस से धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम करने। जैसे ही ट्रेन एक पुल पार कर रही होती है, उसी वक्त एनएसजी कमांडोज ट्रेन पर उतरते हैं और फाइनल ऑपरेशन शुरू होता है। पुन्नई 11 ने पहले ही कुछ दरवाजे खोल दिए होते हैं ताकि कमांडोज आसानी से घुस सकें। तेज फायरिंग, लड़ाई और अंत में हाईजैकर्स पकड़े जाते हैं। ट्रेन आखिरकार रुक जाती है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन यात्रियों की जान सलामत। पूरा देश राहत की सांस लेता है। मीडिया पुन्नई की बहादुरी की तारीफ करता है। रेलवे मिनिस्टर उसे रियल हीरो ऑफ इंडियन रेल का टाइटल देता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जब सब लोग बाहर निकलते हैं तो सरोजा पूरे मीडिया के सामने पुन्नई के पास आती है और भावुक होकर कहती है, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसे सच्चे लोग ही असली हीरो होते हैं। और वहीं से अगर आपको धनुष की ये रोमांचक ट्रेन थ्रिलर फिल्म एक्सप्रेस खिलाड़ी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और जबरदस्त कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।